हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं एक नया हेमेटोलॉजी टॉपिक आपके सामने लेके प्रस्तुत किए हुआ हूँ और आज इस टॉपिक का नाम है डाइटरी एडवाइस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिशनल एनीमिया। यानी कि जो पेशेंट्स न्यूट्रिशनल एनीमिया से ग्रसित हैं उनको किस तरीके का खाना खाना चाहिए। और इस पे आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि एनीमिया एक बहुत ही कॉमन हमारे देश में बीमारी है। यदि हम WHO के आंकड़ों को माने तो अराउंड 70 to 80% पॉपुलेशन हमारे देश की एनीमिक है, यानी कि उनका हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर है। और इतना सिग्निफिकेंट एनीमिया का एक इम्पॉर्टेंट कॉज न्यूट्रिशनल एनीमिया है। न्यूट्रिशनल मतलब कि हमारा जो खाना है वो असंतुलित है एवं कुछ ऐसे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स से रहित नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग लॉन्ग रन में जब हम ऐसा खाना खाते रहते हैं तो एनीमिया का शिकार बन जाते हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स रिच सोर्सेज ऑफ उन विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स के लिए होते हैं जिसको हमें सेवन करना चाहिए और हम अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे देश में एनीमिया का। ये माना जाता है कि यंग छोटे बच्चे, 12 साल से छोटे बच्चे एवं चाइल्ड बियरिंग वुमेन, जो यंग विमेन है फ्रॉम 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की ब्लड में कमी होना, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो ब्लड बनता है हमारे बॉडी में उसमें आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो उसके एकदम सेंटर में आयरन होता है। अगर हमारे ब्लड में किसी भी कारणवश आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और एज ए रिजल्ट धीरे धीरे करके हमारा हीमोग्लोबिन लेवल गिरता चला जाता है। अब हीमोग्लोबिन के क्या सोर्सेज होते हैं, आज इस पे चर्चा करते हैं। जो आयरन के जो रिच सोर्सेज होते हैं वो हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, वेजिटेरियन फूड आइटम्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को हम लोग हीम आयरन भी कहते हैं, यानी कि जो नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं उनका जो आयरन होता है वो बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है, एवन दे आर रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम जैसे कि मीट, चिकन, फिश, आपका मटन या रेड मीट, जो भी इस टाइप के आहार होते हैं उसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिन लोगों को जो कि मांसाहारी हैं या ओमनीवोरस हैं, जो वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाते हैं, उनके लिए यदि किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है तो नॉनवेज खाने से आयरन की जो पूर्ति है वो बहुत जल्दी बॉडी में हो जाती है। अगर हम वेजिटेरियन फूड आइटम्स में आए तो कई बार मैंने देखा है कि लोग अनार का जूस और फ्रूट जूसेस पे बहुत जोर देते हैं कि इसको पीने से, क्योंकि अनार लाल कलर का होता है अनार का जूस, तो बहुत लोगों को ये मानना है कि इसको पिएंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि अनार में कुछ भी आयरन नहीं होता है, क्योंकि वो देखने में लाल जरूर है लेकिन उसमें ब्लड बनाने की या आयरन प्रोवाइड करने की बॉडी में क्षमता नहीं होती है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखें। तो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं वेजिटेरियन फूड आइटम्स जो कि रिच सोर्स ऑफ आयरन है? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड को मैं एम्फसाइज करूंगा वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मीन्स जैसे सीजन में पालक, मेथी, बथुआ, ये जो सब्जियां होती हैं जो कि पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये बहुत रिच सोर्स ऑफ आयरन होती हैं और अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा मात्रा में आयरन जाता है और हमें कभी भी आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जैसे कि गुड़ एक बहुत ही, जैसे हमारे पूर्वज हमेशा से शक्कर की बजाय गुड़ को प्रेफर किया करते थे। गुड़ एक रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। वैसे ही कुछ जो हमारे डेली रोटी, जो सीरियल्स होते हैं, रोटी, चावल, इसमें भी थोड़ा बहुत आयरन पाया जाता है। तो इन फूड आइटम्स का अगर हम सेवन करते हैं तो आयरन हमारी बॉडी में संपूर्ण मात्रा में मिलता रहता है और हमारे अंदर एनीमिया या हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है। यदि हम फ्रूट्स की बात करें
तो ऐसे बहुत ही कम फ्रूट्स हैं जिसमें आयरन पाया जाता है। जी हाँ, ये आपको जान के बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ऐसे फ्रूट्स बहुत ही कम हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। और एक ही मुझे जो साइंटिफिकली जो एक फ्रूट जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी मात्रा में होता है वो है एप्पल, सेब। आपने देखा होगा कि एप्पल को अगर आप बाहर छोड़ देते हो तो वो ब्राउन होने लगती है। उसका मेन रीजन ये है कि उसमें आयरन कंटेंट अच्छा खासा होता है और वो एयर से जैसे ही टच में संपर्क में आती है तो वो काली या ब्राउन पड़नी शुरू हो जाती है। तो सेब एक इंपॉर्टेंट फल है। अगर आप आयरन की दृष्टि से कोई फ्रूट का सेवन कर रहे हैं तो एप्पल इज द बेस्ट फ्रूट विच वी शुड बी टेकिंग। अब आते हैं दूसरा विटामिन जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसके भी बहुत केसेस हमारे देश में पाए जाते हैं, वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी। B12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे ब्लड बनने में बहुत मदद करता है। और अगर किसी को सीवियर B12 डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट WBC काउंट तीनों भी गिर सकते हैं। तो B12 डेफिशिएंसी यूजुअली उन लोगों में होती हैं जो कि प्योरली वेजिटेरियन है, क्योंकि B12 का जो सोर्स है वो नॉन वेज फूड आइटम्स में ही मिलता है। जैसे कि एग एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 है। वैसे ही नॉन वेज फूड आइटम्स लाइक मीट, फिश, कोई भी मटन, कोई भी नॉन वेज फूड आइटम्स या चिकन जो भी आप खा रहे हैं वो रिच सोर्स ऑफ B12 होता है। दुर्भाग्यवश वेजिटेरियन खाने में B12 की मात्रा बहुत कम होती है और इसीलिए जो प्योरली वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको जब B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है, सीवियर B12 डेफिशिएंसी, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट एग लेना शुरू करें, क्योंकि एग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो हर एनीमिया, ये दोनों एनीमिया देखा जाए तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया की उसमें श्रेणी में काउंट होते हैं, क्योंकि आयरन और विटामिन B12 ये दोनों खाने से ही हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और हमारी बॉडी इन दोनों चीजों को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बना नहीं सकती। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में उन चीजों की कमी हो जाएगी और इसके पश्चात हमारे ब्लड लेवल्स बॉडी में बहुत तेजी से गिरने लगेंगे। तो आज इसी वीडियो के साथ मैं अपना ये चर्चा को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो नॉलेज वाला और कुछ आपके नए फैक्ट्स मालूम पड़े हों। नमस्कार।